देश के सामने उस गुजरात मॉडल की हकीकत खुल गई है। 10 साल से जिसका खूब ढिंढोरा पीटा गया, टीवी में, सोशल मीडिया में, हर जगह गुजरात मॉडल के चमक दमक भरी तस्वीर दिखाई गई। विकास, समृद्धि, सबका साथ, सबका विकास का दावा करने वाले गुजरात मॉडल की हकीकत तब उजागर हुई जब देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात में कुछ आदिवासी महिलाओं से चर्चा की। नमस्कार साथियों, जय सेवा जय जोहार। 10 अक्टूबर को राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू गुजरात के प्रवास पर थी। गुजरात प्रवास में उन्होंने कुछ आदिवासी महिलाओं से चर्चा की। स्वाभाविक है, वे देश की राष्ट्रपति हैं, स्वयं एक आदिवासी हैं। महिला ने खड़े होकर कहा, हमें हर महीने सिर्फ 2 किलो अनाज मिलता है। हमारे पास नौकरी नहीं है, हम अपनी आवाज उठाते हैं तो उसे दबा दिया जाता है। यह एक वाक्य उस गुजरात मॉडल की हकीकत बयां करने के लिए पर्याप्त है, जिस गुजरात मॉडल की मार्केटिंग देश में और दुनिया में की जाती है। 30 साल से गुजरात में भाजपा की सरकार है। मोदी जी 13 साल मुख्यमंत्री रहे और आदिवासियों को 2 किलो अनाज के लिए तरसना पड़ रहा है। उनकी आवाज दबाई जा रही है, उनसे नौकरी का हक छीना गया है। अगर गुजरात मॉडल को बीजेपी देश के सामने विकास का मॉडल बनाकर प्रस्तुत कर रही है, सबका साथ सबके विकास का दावा कर रही है, तो सवाल ये उठता है कि इन आदिवासियों का तो विकास नहीं हुआ, गरीबों का विकास तो नहीं हुआ। विकास हुआ किसका? विकास अदानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों का हुआ है या उन आदिवासियों का जिनके पास खाने के लिए 2 किलो अनाज मिलने की भी पात्रता नहीं? ये गुजरात मॉडल है किसके लिए? अदानी अंबानी के लिए है या राज्य के गरीब लोगों के लिए, मजदूरों के लिए, आदिवासियों के लिए, महिलाओं के लिए है? ये भी सवाल उठना लाजिमी। एक आदिवासी महिला ने जो कुछ भी राष्ट्रपति जी से कहा, वो सिर्फ उसका व्यक्तिगत दर्द नहीं है, उस व्यवस्था की कहानी है जिसमें गरीबों की, मजलूमों की, महिलाओं की, आदिवासियों की, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की आवाज दबा दी जाती है। महिला ने कहा, हम अपनी तकलीफ बताते हैं तो पंचायत में बैठे लोग हमारी आवाज दबा देते हैं। इस तरीके से आदिवासियों की, महिलाओं की, गरीबों की आवाज दबाई जाए, क्या यही है सबका साथ सबका विकास? ये सवाल सबके दिल में खड़ा हो रहा है। गुजरात मॉडल की हकीकत को लेकर भी सबके मन में सवाल खड़े हो रहे हैं। गुजरात मॉडल की हकीकत हम सबको ध्यान दिलाती है कि विकास की चमक उस समय तक अधूरी है जब तक वो समाज के अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति तक न पहुंचे। सत्ता की दीवारें बहुत मजबूत थी, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति जी के कानों तक ये आवाज पहुंची। यह घटना गुजरात मॉडल के लिए आईने का काम करती है। महात्मा गांधी इसी गुजरात में तो पैदा हुए थे। गुजरात मॉडल की बात करने वाले लोगों ने अगर महात्मा गांधी के उस वाक्य को ध्यान में रखा होता तो शायद ये नौबत आज नहीं आई होती। महात्मा गांधी ने कहा था, जब भी आपको कोई निर्णय लेने में संशय की स्थिति हो, मन में दुविधा हो, तो अपनी जिंदगी में जो सबसे गरीब, सबसे कमजोर, सबसे बेचारा आदमी आपने देखा हो उसकी याद करना और ये सोचना कि इस निर्णय से उस व्यक्ति की जिंदगी में कुछ बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। अगर उसकी जिंदगी में बेहतरी आएगी तो वो फैसला जरूर करना। दुर्भाग्य से गुजरात मॉडल की बातें करने वालों ने गुजरात के ही सपूत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की इस सलाह को दरकिनार कर दिया। ये तो स्वच्छ भारत मिशन में भी गांधी जी की जगह गांधी जी का चश्मा बनाकर लगाया करते थे। ये कहां से महात्मा गांधी के संदेश को समझेंगे? इनकी आंखों में तो उल्टा चश्मा लगा हुआ है गुजरात मॉडल के चमक दमक का। जब जनता भूखी हो, अनाज के लिए तरसे, बेरोजगार हो, तो ऐसे समय गुजरात मॉडल या किसी भी मॉडल की सफलता के तमाम दावे खोखले हैं, निराधार हैं। गुजरात मॉडल की ये जो तस्वीर आपके सामने आई है, इस पे आप क्या सोचते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम साथी।